विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। बहुत दुखद घटना है सर, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने आपके पिता की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की है, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, हिरासत में लेकर संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जो जांच चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जिस हिसाब से प्रशासन की तरफ से कल से हम देख रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं। ऐसे तो ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना भी देखे हैं तो उस आधार पे दिख रहा है कि मतलब प्रशासन एक्टिव होके काम कर रहे हैं। और बाकी आज मुहर्रम है तो मुझे लगता है आज बाकी विशेष उसमें बिजी हैं, लेकिन कल तक मुझे लगता है कि सब चीज़ डिक्लेयर करेंगे प्रशासन। अभी तक तो कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। जो जांच कर रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह मुख्यमंत्री जी भी फ़ोन किए हैं और वो उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री जी भी फ़ोन किए हैं, लालू जी भी फ़ोन किए, तेजस्वी जी भी किए। तमाम हमारे राज्य के जितने भी नेता, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नेता ने साथ खड़ा रहने का वादा किए हैं और मजबूती से जो अपराधी है उसको सज़ा मिले, उसके लिए आश्वस्त किए हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी तो मैं सरकार पे भरोसा ही कर सकता हूँ। हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें प्रशासन न्याय करे। आखिरी बार कब बात हुई थी पिताजी से आपकी? आखिरी बात लमसम 10-12 रोज पहले मैं मुलाकात ही किया हूँ। मैं यहीं पे आया था, उस समय मुलाकात हुआ था। बताएं कि थोड़ा घुटना में दर्द है और थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, तो हम बोले कि पटना आइए, इलाज वगैरह सब कर होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सब थोड़ा जो काम उम चल रहा है उसको ख़त्म करके फिर आते हैं। अच्छा, किसी पे शक है आपको? क्या राजनीतिक विवाद में हत्या हुई? आपको क्या लग रहा है? नहीं, फिलहाल तो जब मुझसे ही राजनीति दृष्टिकोण से पूरे राज्य में किसी से विवाद नहीं, तो भला पिताजी का क्या हो सकता है। पिताजी अपने तरीके से रहते थे, अपना अकेले रहते थे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते थे। उनको गाँव ज़्यादा पसंद था। ऐसे हमने काफ़ी प्रयास किया था कि हमारे साथ बॉम्बे में रहे या पटना में रहें, लेकिन उनके लिए गाँव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो गाँव में रहते थे, उनका किसी से कोई विवाद नहीं और इस पे भी प्रशासन अपना काम करे। हमें तो इस पे ज़्यादा ये नहीं है जानकारी। पुलिस जो है प्रेस रिलीज जारी की है, तो उसमें ये कहा गया है कि 4 संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सोमवार की रात जिस दिन घटना हुई, 4 लड़के आवास के अंदर घुसे थे, वो बाहर आ गए थे और पूछताछ में उन लोगों का कहना है कि उसमें से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार लिए थे आपके पिताजी से, जिसमें एक ने अपनी मोटरसाइकिल वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे रखी थी। सो ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए बातचीत करने गए थे और 2 लोग उसमें से आपके पिताजी को धमकी भी 2 दिन पहले दिए थे कि सबक सिखा देंगे। तो क्या उन लोगों ने हत्या की? ये सब के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पिताजी लोकल लेवल पे क्या करते थे नहीं करते थे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं रहते थे। रहा कि ब्याज व्याज पे पैसा नहीं है, किसी को ज़रूरतमंद को कुछ पैसा चाहिए रहता था तो उनके साथ बैठ के उनका सेवा वेवा करके कुछ पैसा उधार बोल के ले लेते थे। इतना मुझे जानकारी है कि 2-4 रोज़, 10 रोज़ में, 1 महीने में हम आपको लौटाएंगे। गांव समाज में अक्सर इसी तरीके से होता है, किसी को मजबूरी पड़ता है, मुसीबत पड़ता है तो किसी लोगों से मदद मांगते हैं। अब मदद वो देने के बाद उम्मीद करते हैं जिस रोज़ वो वादा करे उस रोज़ वो पूरा करे। तो यही जानते हैं कि मतलब लोगों को मदद करते थे और लोग उनको मदद करते तो उसके बदले में उनके साथ रहते थे, सपोर्ट में रहते थे, खाते-पीते रहते थे। और कभी अगर कोई पैसा टाइम पे नहीं दिया तो उसी से बात-उत होके टाइम पे पैसा अपने माँगते थे। इतना मुझे जानकारी है, उस पे भी डिटेल हमको उतना नहीं जानकारी है। पिताजी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम तो अब देख रहे हैं कि बॉम्बे में ऐशो-आराम ज़िंदगी को छोड़कर, बड़ा बिज़नेस को छोड़कर समाज सेवा में लग गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पिताजी का अपना अलग अपना था, गाँव में रहते थे, अपने तरीके से जीते थे। एक आखिरी सवाल, 15 का जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास है, लेकिन एक 10 तारीख का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दिख रहा है कि आपके पिताजी के घर के सामने कई लोग हाथ में लाठी डंडा लिए खड़े हैं, जिसमें से कुछ लोग अंदर गए और बाहर भी आ गए। तो क्या लगता है कि 10 को भी एक अटेम्प्ट किया गया था? नहीं, सबकी हमें जानकारी नहीं है। अभी वो तो 1-2 रोज़ में पुलिस अपना डिक्लेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए मुकेश सहनी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, दरभंगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.